नमस्कार, मैं अमित यादव। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि जब सरकारें पूर्ण बहुमत में होती हैं तो न्यायपालिका पर दबाव डालती हैं, जजों पर दबाव डालती हैं, लेकिन आज की सरकार अल्पमत में होते हुए भी न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है और यहाँ तक कि जजों पर दबाव डाल रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई, जहां पर आज मोदी सरकार ने एक महिला जज की पूरी पावर को ही खत्म कर दिया। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा अगर दागी सांसद और विधायक किसी पार्टी में हैं तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा दागी सांसद और विधायक किस पार्टी में हैं। और दोस्तों, जो ये महिला जज हैं, इन्होंने कई ऐसे सांसद विधायकों को जो क्रिमिनल हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने इस महिला जज की पूरी पावर खत्म कर दी है और मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ये महिला जज सांसद और विधायकों की याचिका को सुनवाई नहीं करेगी। यानी कि अगर कोई भी दागी सांसद और विधायक के खिलाफ याचिका दायर करता है तो ये महिला जज उस पर सुनवाई नहीं कर सकती। यानी कि अब उस महिला जज को हटा दिया गया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। हम लोगों को पता है कि जब से सरकार बनी है मोदी जी की, लगातार तानाशाही मनमानी करती है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को अपने अधीन मोदी सरकार ने कर लिया है, यहाँ तक कि जांच एजेंसियों को भी मोदी सरकार ने अपने अधीन कर लिया है और न्यायपालिका को अपने अधीन करने की मोदी सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। और दोस्तों, कई ऐसे जज हैं जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के अधीन है, लेकिन कुछ जज ऐसे हैं जो आज भी निडर होकर, निर्भीक होकर मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते हैं। लेकिन जो जज मोदी सरकार के खिलाफ निर्भीक होकर फैसला सुनाते हैं, बिना सरकार से डरे हुए फैसला सुनाते हैं, मोदी सरकार या तो उनका डिमोशन कर देती है या फिर उनके साथ कुछ गलत कर देती है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और दोस्तों, आज ऐसा ही एक महिला जज के साथ हुआ है, जहां पर एक महिला जज को इसलिए उसे पद से हटा दिया गया है कि वो महिला क्रिमिनल सांसद और विधायकों की जो याचिका पड़ती थी उस पर वो जज महिला सुनवाई करती थी। और दोस्तों, कई बार उस महिला जज ने कई सांसद और विधायकों की वाट भी लगा दी थी और इसी बात को लेकर शायद मोदी सरकार डरी हुई थी और इसीलिए मोदी सरकार ने उस महिला का अलग अब ये महिला है, अब सांसद विधायकों को लेकर कोई सुनवाई नहीं कर पाएगी। अब वो महिला सिर्फ पारिवारिक मामलों में ही सुनवाई कर पाएगी। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर खबर देखिए, जागरण अखबार में खबर छपी है, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अब जस्टिस स्वर्ण कांता नहीं सुनेंगी सांसद विधायकों से जुड़े केस, 1 जुलाई से नए जज को मिली कमान। दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ पर जस्टिस स्वर्ण कांता मैडम है, ये लगातार सांसदों और विधायकों से जुड़े हुए केस को सुलझाती थी, उन पर सुनवाई करती थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जस्टिस स्वर्ण कांता मैडम को इस केस से हटा दिया गया है। अभी जस्टिस स्वर्ण कांता मैडम सांसदों और विधायकों से जुड़े हुए केस पर सुनवाई नहीं कर पाएंगी, इनकी जगह पर किसी दूसरे जज को बैठा दिया गया है। यानी कि अब इन मैडम का कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखा जाए तो डिमोशन कर दिया गया है, क्योंकि ये जो लेडी महिला जज है ये निर्भीक होकर फैसला सुनाती थी, बिना डरे फैसला सुनाती थी। सांसद विधायक इनसे कांपते थे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई सांसद विधायक बहुत दागी होते हैं। कई ऐसे सांसद विधायक हैं जिनके ऊपर रेप के हत्या के, लूट के, डकैती के कई सारे आरोप लगते हैं सांसदों विधायकों पर, हम लोग देखते हैं। और वही केस जस्टिस स्वर्ण कांता मैडम के पास जाते थे और जस्टिस स्वर्ण कांता मैडम निर्भीक होकर फैसला सुनाती थी। ये नहीं देखती थी कि ये किस पार्टी का विधायक है, किस पार्टी का सांसद है। और आज इन्हें जस्टिस स्वर्ण कांता मैडम को इसी केस से हटा दिया गया। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर खबर देखिए, खबर बहुत बड़ी है। आप लोग यहाँ पर खबर देखिए, खबर में जहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में 1 जुलाई से न्यायमूर्ति मनोज कुमार जैन सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे। यह बदलाव रूटीन रोस्टर परिवर्तन का हिस्सा है, जिसमें न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा अब सिविल रिट मामलों की सुनवाई करेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये मैडम जो है स्वर्णकांता मैडम, ये अब सिविल रिट मामलों की सुनवाई करेंगी। अभी तक जो ये सांसदों और विधायकों से जुड़े हुए आपराधिक मामलों की सुनवाई करती थी, अब इनकी जगह पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार जैन ही सुनवाई करेंगे। यानी कि अब इन मैडम को हटा दिया गया है, अब ये मैडम सिविल रिट मामले की ही सुनवाई कर पाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खबर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के रूटीन रोस्टर बदलाव के बाद अब 1 जुलाई से न्यायमूर्ति मनोज कुमार जैन सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे।
अब तक ये रोस्टर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के पास था और एमपी एमएलए रोस्टर पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। अब न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा सिविल रिट से जुड़े मामलों की सुनवाई भी करेंगी और अब ये कहा जा रहा है कि इनको उस रोस्टर से हटा दिया गया है जिसमें ये सांसदों और विधायकों से जुड़े हुए आपराधिक मामलों की सुनवाई करती थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा कि आबकारी घोटाले समेत कई केसों को सुना। लिखा है कि उन्होंने आबकारी घोटाला सहित कई हाई प्रोफाइल मामलों को देखा। हालांकि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य सभी को बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ के समक्ष कार्रवाई का अरविंद केजरीवाल ने बहिष्कार भी कर दिया था। दोस्तों कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता मैडम की सुनवाई से या फिर उनके जो फैसले दिए थे उनसे वो खुश नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से इनका कार्यकाल रहा है, ये कहा जा रहा है कि इनका कार्यकाल विवादों में रहा है, लेकिन ये निडर होकर फैसला सुनाती थी, चाहे जिसकी सरकार हो या फिर ना हो, ये डरने वाली नहीं थी। एक हिसाब से देखा जाए तो लेडी डॉन जज थी। और दोस्तों कई बड़े बड़े फैसले इन मैडम ने सुनाए थे, लेकिन अब इन्हें हटा करके पारिवारिक मामलों की सुनवाई में इन्हें इनका जो रोस्टर है बदल दिया गया है। देखिए यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है, आप लोग खबर भी देख सकते यहाँ पर लिखा है कि तेजी से निपटारे के लिए बनता है रोस्टर। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने व सांसद और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों में तेजी से निपटारे के लिए एक विशेष एमपी एमएलए रोस्टर बनाया गया है। यह रोस्टर हाई कोर्ट को सौंपे गए कई तरह के आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है और इनमें मौजूदा और पूर्व सांसद और विधायक भी शामिल हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि ये नया रोस्टर बनाया गया है और इसमें जो क्रिमिनल सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी सुनवाई की जाती है और जल्दी जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, इसीलिए इस रोस्टर का चयन किया गया है। और अब इस रोस्टर से जस्टिस स्वर्णकांता मैडम को हटा दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि इनकी जगह न्यायमूर्ति मनोज कुमार जैन सांसद और विधायकों से जुड़े हुए आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे और अब जस्टिस स्वर्णकांता मैडम को पारिवारिक मामलों की सुनवाई करने के लिए उन्हें रोस्टर में रखा गया है। तो दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग 2-4 लाइनें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि जो जज निडर होकर बिना सरकार से डरे हुए फैसला सुनाते हैं उनका हमेशा डिमोशन ही होता है, प्रमोशन नहीं होता है। जैसे सरकार को लगने लगता है कि हमारे खिलाफ ये जज कुछ ज़्यादा ही फैसला सुना रहा है हमारे खिलाफ, वैसे ही या तो जज का ट्रांसफ़र अलग कर दिया जाता है या फिर उसका रोस्टर बदल दिया जाता है या फिर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। ऐसा भी सरकारें करती हैं। इस पर आप लोगों को क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।